अगर आप भी कराची बहरी टाउन के अंदर 125 गज का सस्ता विला लेना चाह रहे हैं तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ पोजीशन 10B में। यहाँ बहरी टाउन कराची ने 125 स्क्वायर यार्ड के रेजिडेंशियल प्लॉट दिए थे और इंडिविजुअल लोगों ने यहाँ पे बड़े ही शानदार अपने विले बनाने लग गए हैं और इस वक्त पोजीशन 10B के अंदर आहिस्ता आहिस्ता आबादी भी आ रही है। यहाँ पे पार्क लाइव हो गए, यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी शुरू हो गई हैं। तो मैं भी आपको विजिट करवा रहा हूँ पोजीशन 10B के अंदर 125 गज का बहुत ही कम कीमत के ऊपर एक विला है जिसकी कंस्ट्रक्शन भी काफ़ी मुनासिब की गई है। ये मैं पोजीशन 10 के विले में एंटर हो रहा हूँ और मेरे राइट साइड के ऊपर एक छोटा सा गार्डन दिया हुआ है, इसको आप मेंटेन कर सकते हैं। और यहाँ से जी इस घर की मेन एंट्रेंस और इस जगह पे कार पोर्च। 125 गज के विला में तकरीबन एक गाड़ी की कार पार्किंग होती है और एक अच्छे साइज का यहाँ पे कार पार्किंग एरिया दिया हुआ है। और इस जगह पे जो जगह मौजूद है ये अंडरग्राउंड टैंक है यहाँ पे। और यहाँ से हम एंटर होते हैं तो मेरे सामने बिल्कुल घर का मेन एंट्रेंस का डोर आता है। ये दरवाजे बिल्कुल सॉलिड वुड के बने हुए हैं, बहुत अच्छा काम किया हुआ है, डिज़ाइन हुआ हुआ है। और ये इस घर की मेन एंट्रेंस। जैसे ही अपने घर में एंटर होंगे तो सबसे पहले राइट साइड के ऊपर इस जगह पे एक पाउडर रूम दिया हुआ है। नॉर्मली ये प्लानिंग 500 गज में या 1000 गज में लोग करते हैं कि इंटर होते ही पाउडर रूम दिया जाता है, बट बहुत ज़रूरी है कि जब भी कोई गेस्ट है आप उसको बाहर से एंटरटेन करें या आप उसको वॉशरूम और वॉशिंग एरिया दें। ओके जी, ये इस घर का सिटिंग एरिया आ गया और मेरे पीछे राइट साइड के ऊपर आपको ये ड्राइंग रूम। 125 स्क्वायर यार्ड के विले में डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें आप नहीं प्लान कर सकते, बट एक ड्राइंग रूम नीचे आप दे सकते हैं कि जी आपका कोई भी गेस्ट है वो इस दरवाजे से आप बाहर से उसको डायरेक्ट इस अपने जो ड्राइंग रूम है इसमें अप्रोच दे सकते हैं। सो एक रीजनेबल साइज का ड्राइंग रूम दिया हुआ है और मेरे लेफ्ट साइड के ऊपर ये एक छोटी सी विंडो दी हुई है जिससे आपको वेंटिलेशन और इस घर में रोशनी का काफ़ी अच्छा साइज मिल जाता है। सो जी घर की टाइल्स आप चेक कर लें, एक एवरेज देखिए ये घर मैं आपको बता रहा हूँ, बार बार बताऊँगा कि इस घर की प्राइस की बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम कीमत के ऊपर ये विला मिल रहा है। तो जो लोग भी 125 स्क्वायर यार्ड के एक रीजनेबल बल्कि इकोनॉमिकल रेट के ऊपर विला लेना चाह रहे हैं तो ये वीडियो उन लोगों के लिए स्पेसिफिक है। आगे आएंगे तो इस जगह पे किचन का एरिया, ओपन किचन दिया हुआ है इन्होंने। नॉर्मली दीवार बन जाती है तो काफ़ी किचन का साइज छोटा होता है, बट ये ओपन किचन है। यहाँ पे इन्होंने ये टाइल्स और ये इसके कैबिनेट्स बने हुए सारे, नीचे भी बनाए हुए हैं, ऊपर भी इन्होंने ये हाइड्रोलिक इसमें सिस्टम लगाया हुआ है। सो एक अच्छे साइज का किचन, उसके कबर्ड्स, सामने मेरे ये इन्होंने सिंक का एरिया दिया हुआ है और यहाँ से विंडो और ये जो राइट पे डोर दिखता है आपको, ये आपके डायरेक्ट बाहर गेट तक जाती है जगह। सो जी वेंटिलेशन के लिए भी और आपकी हवा के लिए और रोशनी के लिए ये छोटी सी विंडो दी हुई है। ये हमारा जो किचन एरिया आ गया इस जगह पे। ये हमारा जो साइज़ है ये सिटिंग एरिया। सो नीचे ग्राउंड फ्लोर के ऊपर सिर्फ एक बेडरूम इसमें दिया हुआ है। मैं आपको उस बेडरूम का भी व्यू करवाऊँ। अगेन दरवाजे सारे के सारे सॉलिड वुड के लगे हुए हैं। सो ये कमरे का साइज आप देखें एक अच्छे साइज का बना हुआ है। ग्राउंड के ऊपर इसमें टाइल यूज़ की हुई है और पीछे ये विंडो जहाँ से आपको वेंटिलेशन। ये इस बेडरूम के साथ अटैच वॉशरूम जिसमें पोर्टा की जो कमोड है वो यूज़ की हुई है। ये सामने हमारा शावर एरिया आ गया और लेफ्ट पे आपको ये मिरर और बेसन का एरिया। सो वॉशरूम से बाहर आए। सो इस जगह पे इस रूम के साथ अटैच इस तरह की कबर्ड्स लगी हुई हैं। एक अच्छी हाइट की, ऑलमोस्ट कोई 8 फुट की इन्होंने हाइट दी हुई है इस कबर्ड की। दो इसमें पार्टीशन कर ली है। सो एक अच्छे साइज की इन्होंने कबर्ड दी हुई है। सो नीचे इन्होंने ग्राउंड फ्लोर के ऊपर सिर्फ एक बेडरूम जो आपको मैंने दिखा दिया, ये सिटिंग एरिया दिखा दिया आपको मैंने। और इस सिटिंग एरिया से पीछे आएंगे तो ये वाला जो एरिया है ये हमारा ड्राइंग रूम का एरिया आ गया। ओके, ऊपर आते हैं। जो सीढ़ियाँ हैं उनका साइज काफ़ी अच्छा दिया हुआ है चौड़ाई में भी, और स्टेप भी ऑलमोस्ट कोई 1 फुट का इन्होंने स्टेप दिया हुआ है। ये सीढ़ियों का मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ क्योंकि मैंने देखा है कि कराची में ख़ास तौर पे लोग बहुत छोटे साइज़ की सीढ़ियाँ बनाते हैं। उसकी वजह से घर में जो बुज़ुर्ग है या बच्चे हैं उनको सीढ़ियों में उतरने चढ़ने का बहुत मसला होता है। सो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जैसे हम आते हैं सो सामने हमारा सबसे पहले टेरेस। 4 बाय 8 का साइज़ दिया हुआ है इस टेरेस का। 125 गज में लोग नॉर्मली टेरेस देते ही नहीं है कि जी हम अपने बेडरूम को बड़ा करें, बट यहाँ पे टेरेस दिया है क्योंकि बहरी टाउन कराची ने जितने भी घर की एलिवेशन है वो मैंडेटरी कर दी कि हर गली के अंदर आपकी एलिवेशन सेम है। तो इसमें यहाँ पे ये छोटा सा एक सीटिंग को दिया हुआ है आपका टेरेस। बाहर का व्यू मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं इस जगह पे कि पोजीशन 10B के अंदर बहुत सारे इस वक्त आपको प्लॉट नज़र आ रहे हैं, बट साथ ही साथ वो घर भी दिख रहे होंगे क्योंकि लोग यहाँ पे घर बनाना स्टार्ट कर दिया है। जिस जगह पे बहरिया ने घर दिए थे वहाँ तो इमीडिएट लोग फैमिली शिफ्ट हो गई हैं,
बट जहाँ लोगों ने प्लॉटिंग दी है वहाँ भी आहिस्ता से लोग अपना घर बनाना शुरू कर रहे हैं और लोग यहाँ पर रह रहे हैं। प्रीमियम 10B का बोलता हूँ, यहाँ पे जो प्लॉटिंग है इस वक्त कम से कम भी 35 से 40 लाख रुपए और 45 लाख रुपए की एवरेज में यहाँ पे 125 गज का प्लॉट मिलता है। अगर आप अपने प्लॉट पे खुद कंस्ट्रक्शन करेंगे तो तकरीबन इस वक्त कराची शहर के अंदर या बहरटून कराची में स्पेसिफिकली तकरीबन 80 से 90 लाख रुपए आपको 125 गज के ग्राउंड प्लस 1 के जो विला है उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लगती है। यानी ऑल टोटल आपको 1.25 करोड़ या 1 करोड़ 30 1 35 का आपको इस तरह घर मिलता है। बट ये वाला जो मैं विला विजिट करा रहा हूँ, ये इनफैक्ट आपको अगर आप खुद बनाएं तो भी आपको महंगा पड़ेगा, उससे भी आपको कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है सस्ता। ओके, टेरेस से आके इस जगह पे एक छोटा सा किचन का एरिया, सामने आपको मेरी टाइल और ये सिंक एरिया, इस जगह पे सामने आप अपना ओवन भी रख सकते हैं। सबसे पहले टेरेस के साथ ही मैं दिखाता हूँ आपको हमारा जो फर्स्ट बेडरूम है। 4 बेडरूम की प्लानिंग है। नीचे आपको मैंने 1 बेडरूम दिखा दी, ऊपर इसमें 3 बेडरूम दिए हुए। जी ये वेस्ट ओपन विला है, उसकी वजह से यहाँ पे हवा और व्यू आपको बहुत अच्छा मिलेगा। सामने आपको घर नजर आ रहे हैं कि काफ़ी सारे घर बने हुए हैं। ये जी हमारे फर्स्ट बेडरूम के साथ का अटैच वॉशरूम में आपको दिखाता हूँ। इसमें भी अगेन पोर्टा की जो कोमोड है वो यूज़ की हुई है। दीवार के ऊपर आप टाइल्स का थीम चेक करें कि हर दीवार के ऊपर जो टाइल लगी हुई है वो डिफरेंट है। ये हमारा जी वॉशिंग एरिया आ गया। जी वॉशरूम से आप बाहर आएंगे, इस जगह पे हमारा ये अगेन कवर्ड तकरीबन कोई 6 साढ़े 6 फुट की हाइट दी है। इस वाली कवर्ड का साइज़ कम है कंपेरेटिवली जो मैंने आपको ग्राउंड फ्लोर के ऊपर दिखाया था, वो तकरीबन कोई 9 फुट की हाइट है, बट इसकी हाइट ज़रा कम है। आपको मैंने पहले फ्लोर का फर्स्ट बेडरूम दिखा दिया। यहाँ से आगे आएंगे तो इस जगह के ऊपर यहाँ इन्होंने प्लानिंग दी हुई है कि आप घर के रूफ टॉप पे जाना है। यहाँ से आप अपने रूफ टॉप के ऊपर जा सकते हैं और ये लोहे की सीढ़ियाँ लगी हुई है और छत के ऊपर जा सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने डोर दिया हुआ है कि आप इसको सेफली लॉक कर लें कि ऊपर से कोई भी चीज़ नीचे ना आए, या आप इसको लॉक करना चाहते तो लॉक करते हैं। एनीवे आगे आएंगे तो मेरे राइट लेफ्ट के ऊपर 2 बेडरूम है। ये फर्स्ट बेडरूम लकड़ी का काम बहुत अच्छा किया हुआ है। जितने भी इसके दरवाजे हैं, भले वो दरवाजे की लकड़ है या जितने भी इसके कवर्स बनी हुई है आपको मैं दिखाऊं, इन सारों की लकड़ी का काम बहुत अच्छा किया हुआ है और थोड़ा सा डिज़ाइन दिया हुआ है कि खूबसूरत लगते हैं। नॉर्मली जो बड़े घर हैं यानी 500 गज या 1000 गज के प्लॉट और घर इतने महंगे होते हैं कि वहाँ पे आप बहुत अच्छी लकड़ी, बहुत अच्छी टाइल यूज़ कर सकते हैं। बट 125 स्क्वायर यार्ड के जो टारगेट कस्टमर है या जो लोग हैं वो चाहते हैं हमें इकोनॉमिकल घर मिले, उसमें काम भले हल्का हो। यहाँ इन्होंने एक एवरेज काम किया हुआ है। जैसे स्पेसिफिकली मैंने आपको लकड़ी का दिखा दिया कि बड़े वो कैबिनेट्स हैं या कबर्ड्स हैं या दरवाजे हैं, इन सारों में एक रीजनेबल काम किया हुआ है। ये जी हमारे दूसरे बेडरूम अटैच वॉशरूम, वो आपको मैं दिखाऊँ कि ये आप हमारे सेकेंड बेडरूम का वॉशरूम देखें। इसमें भी टाइल थीम चेंज की हुई है इन्होंने, जितनी भी दीवारें हैं उसमें डिफरेंट टाइल दी हुई हैं। जी सेकंड बेडरूम से आगे आते हैं। ये हमारा फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जो तीसरा बेडरूम है, क्योंकि ये 3 बेडरूम की प्लानिंग है। नीचे 1 बेडरूम है और ऊपर 3 बेडरूम। अगर इस जगह पे ये हमारा कबर्ड्स रूफ टॉप तक दी हुई हैं ताकि ऊपर आपने कोई भी चीज़ स्टॉक करनी है आप उसको स्टॉक कर सकते। ये हमारा जी जो 3rd बेडरूम के साथ का अटैच वॉशरूम है, ये हमारा अटैच वॉशरूम आ गया, याद है। एनीवे ये जो आपको मैंने 125 गज का विला दिखाया प्रीमियम 10B के अंदर, अगेन मैंने कैलकुलेशन बता दी कि इस वक्त प्लॉट इस जगह पे ऑन एंड एवरेज 40 लाख रुपए करीब पड़ता है। और अगर आप कंस्ट्रक्शन आप खुद भी करवाएं तो कम से कम आपको 80 लाख रुपए करीब पड़ेगी। यानी 1 करोड़ 20 लाख रुपए या 1 करोड़ 30 लाख रुपए का आपको इस तरह घर, वो भी 1 साल की ख्वारी करने के बाद। यानी आप पहले प्लॉट खरीदें, उसका ट्रांसफ़र करवाएं, फिर आप किसी बिल्डर को लेके आएँ, आप उससे मीटिंग करें, सरिया सीमेंट टाइल्स खुद खरीदें। उस सारे कुछ झंझट्स को पालने के बावजूद, 1 साल सब्र करने के बावजूद भी आप इस कीमत के ऊपर ये विला नहीं बना सकते जिस कीमत के ऊपर आज हम आप लोगों को ये विला ऑफर कर रहे हैं। अगर आप भी 125 गज का विला प्रीमियम 10B के अंदर खरीदना चाह रहे हैं या प्लॉट खरीदना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करें। आएँ, आपको इस तरह के विला और भी हैं हमारे पास, हम आपको विला विजिट करवाएं और इंशाल्लाह एक शानदार डील करवाएं। टिल माय नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।